नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज नई क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कुछ अपन साइंस के कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो एसएससी रेलवे में पूछे जाते हैं बार बार। आज कुछ क्वेश्चनों को अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, जो इंसुलिन हार्मोन है उसका निर्माण मतलब फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। पहला ऑप्शन क्या है, अमाशय। दूसरा यकृत, अमाशय मतलब स्टोमक। ठीक है, यकृत लीवर, अग्नाशय ग्रंथि पेनक्रियाटिक ग्लैंड, ठीक, और मुख माउथ। तो अपन देखेंगे कि जो इंसुलिन हार्मोन है, ठीक है, जैसे ये अपनी क्या हुई, ब्लड वेसल हुई, ठीक है, यहाँ पे खून बह रहा है, ठीक है। तो इसमें पाया जाता है क्या, ग्लूकोज। इसमें पाया जाता है क्या, ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज को ही अपन क्या कहते हैं, ब्लड शुगर। ठीक है, ये होगी अपनी रक्तवाहिनी, यहाँ पे रक्त बह रहा है। ठीक है, तो इसमें पाया जाता है क्या, ग्लूकोज। और ग्लूकोज में होता है क्या, ब्लड शुगर का को ग्लूकोज को कहते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है, तो जो ये रक्तवाहिनी है, यदि इसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, ठीक है, तो इससे होने वाला रोग क्या होता है, रोग की बात की जाती है वो क्या होता है, डायबिटीज, जिसे अपन क्या कहते हैं, मधुमेह। ठीक है, तो डायबिटीज़ की बात की जाए तो डायबिटीज़ क्या है, कितने दो प्रकार की होती है, आपको ध्यान होगा। आपने यदि कहीं पढ़ा हो, ना पढ़ा हो तो हम बताते हैं आपको। ठीक है, डायबिटीज़ क्या दो प्रकार की होती है। पहली कौन सी, डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, डायबिटीज मेलिटस। और दूसरी क्या होती है, डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, दो प्रकार की होती है मधुमेह, ठीक, डायबिटीज। तो जो डायबिटीज मेलिटस है ना, इसे अपन क्या कहते हैं, यदि जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल यदि रक्तवाहिनी देखी जाए तो ब्लड में क्या है, ग्लूकोज की मात्रा का अत्यधिक क्या बढ़ना। ठीक है, ग्लूकोज का अत्यधिक मात्रा में बढ़ना क्या कहलाता है, डायबिटीज मेलिटस। और डायबिटीज इंसिडिपस की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, बार बार यूरिन त्यागते हैं। ठीक है, तो इसमें डायबिटीज इंसिडिपस में क्या होता है, यूरिन त्यागने की यूरिन त्यागने की तीव्रता का बढ़ना। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा कि जो अपनी रक्तवाहिनी होती है, ब्लड, जैसे ब्लड बह रहा है, ठीक है, तो ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज के अपन क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर बोलते हैं। ठीक है, ब्लड शुगर, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ठीक है, तो रोग की बात की जाए, ठीक है, तो वो कौन सा है, डायबिटीज़ मतलब मधुमेह। तो डायबिटीज़ दो प्रकार होते हैं, एक डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक है, ध्यान से देखना, डायबिटीज़ मेलिटस और डायबिटीज़ इंसिडिपस। ठीक है, तो डायबिटीज़ मेलिटस क्या होता है कि ब्लड है जो, इसमें ग्लूकोज की जो मात्रा है जो अत्यधिक रूप से बढ़ जाए। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल ग्लूकोज है उससे ज़्यादा दी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ मेलिटस। और डायबिटीज़ इंसिडिपस किसे कहते हैं, कि यूरिन त्यागने की तीव्रता का बढ़ना। ठीक है, अब आपको बार बार यूरिन त्यागने जाना पड़ता है। ठीक है,
तो अपन क्वेश्चन पे देखते हैं क्या, इंसुलिन हार्मोन। तो जो अपना इंसुलिन हार्मोन होता है ना, ये क्या करता है कि जो ब्लड शुगर है ना, ग्लूकोज की मात्रा को, देखो डायबिटीज मेलिटस क्या है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है इसमें ब्लड में। तो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, इसे क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, तो इंसुलिन हार्मोन का काम क्या होता है कि जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा है उसे क्या मेंटेन करके रखना। ठीक है, तो इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहाँ पे होता है, अमाशय में नहीं होता है, यकृत में भी नहीं होता है, ठीक है, और मुख में भी नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, अग्न्याशय ग्रंथि। ठीक है, तो अग्न्याशय ग्रंथि की बात की जाए, पेनक्लियाटिक जूस, पेन मतलब पेनक्लियाटिक ग्लैंड। ठीक है, तो इसमें कौन सी, जो बीटा सेल है ना, बीटा सेल, यहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है कहेगा इंसुलिन हार्मोन का। ठीक है, आया समझ में आपको। तो आइए अपन दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, मतलब केमिकल चेंजेस की बात की गई इस क्वेश्चन में। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, इस पर फोकस करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केमिकल चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं। ठीक है, अपन बात करते हैं चेंजेस के बारे में। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या बोल सकते हैं अपन, फिजिकल चेंजेस। ठीक है, और दूसरा केमिकल चेंजेस। ठीक है, फिजिकल को क्या बोलते हैं अपन, इसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, और केमिकल चेंजेस इसे क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो चेंजेस दो प्रकार के हो गए, पहला अपना फिजिकल चेंजेस, दूसरा केमिकल चेंजेस। अब फिजिकल चेंजेस की बात की जाए तो मतलब जो अपना आकार बदले और दोबारा से उसी आकार में आ जाए। जैसे इसके एग्जांपल देखें अपन। ठीक है, फिजिकल चेंजेस में जैसे क्या बोल सकते हैं अपन, जैसे वाष्प का पानी बनना। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जो एक बार जो दोबारा से चेंज हो सकते हैं। जैसे कि वाष्प से पानी, मतलब वेपर से क्या बना, वाटर बना, तो वाटर से अपन दोबारा वेपर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब वाष्प से वाटर भी बन सकता है, वाटर से वाष्प भी बन सकता है। ठीक है, मतलब जो फिजिकल चेंजेस होते हैं ना, रिवर्सिबल होते हैं। ठीक, और अपन और क्या एग्जांपल देख सकते हैं इसके। ठीक, जैसे और क्या है, बर्फ से पानी का बनना। ठीक है, तो पानी को अपन दोबारा फ्रिज में रख देंगे तो बर्फ बन जाएगा अपना। ठीक है, तो जो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, जो कि एक बार चेंज करके अपन दोबारा उसी परिवर्तन में आ सकते हैं। लेकिन केमिकल चेंजेस ऐसे नहीं होते। ठीक है, इसके एग्जांपल देखें। ठीक है, तो जैसे फल, जैसे दूध से दही का बनना। ठीक है, तो दूध से दही तो बन जाएगा, लेकिन दही से दूध नहीं बना सकते अपन दोबारा। इस प्रकार एक एग्जांपल और देख लिया जाए, वो क्या है कि कच्चा फल है। क्या है, कच्चा फल है। ठीक है, यदि इसे अपन पका देंगे तो क्या हो जाएगा, पका फल। ठीक, तो पका फल से अपन दोबारा कच्चा फल नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि उसमें केमिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो फिजिकल चेंजेस में क्या होता है,
कि अपन कोई चीज़ है उसे अपन परिवर्तन कर सकते हैं और दोबारा से उसी में ला सकते हैं, ठीक है। और केमिकल चेंजेस का एक और वो, ठीक है। तो आपने चेंजेस के बारे में क्या क्या पढ़ा? पहला फिजिकल चेंजेस, दूसरा केमिकल चेंजेस, ठीक है। तो जो फिजिकल चेंजेस होते हैं इनको अपन उसी में अपन दोबारा से ला सकते हैं, लेकिन जो केमिकल चेंजेस हैं इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जैसे दूध से दही बन गया तो दही से अपन दूध नहीं बना सकते, ठीक। जैसे दूध से पनीर भी बन गया तो पनीर से अपन दूध नहीं बना पाएंगे। इसी प्रकार एक कच्चा फल है, कच्चे फल को पका देंगे तो पका फल हो जाएगा, ठीक। तो पके फल को अपन दोबारा से कच्चा फल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से अब अपन इसके ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है? फल का पकना। ये क्या है अपनी एक, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा था? केमिकल चेंजेस नहीं है, मतलब वो क्या है? फिजिकल चेंजेस है, ठीक है। तो अपन ऑप्शन देखते हैं। पहली बात, फल का पकना है, क्या है? केमिकल चेंजेस है, ठीक। तो ये नहीं होगा। पर लोहे में जंग लगना है, ये भी क्या है? केमिकल चेंजेस। दूध से दही बनना, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये केमिकल चेंजेस है। तो बर्फ, पानी से बर्फ का बनना, ठीक है, ये हो जाएगा अपना राइट ऑप्शन, ठीक है। एक एग्जांपल और रहते हैं इसी चेंजेस के ऊपर, ठीक है। वो क्या है? मोमबत्ती का। मोमबत्ती तो आपने देखी होगी, आपके आसपास, आपके पास ही होगी शायद, ठीक है। तो जैसे ये मोमबत्ती है, ठीक है। तो यदि मोमबत्ती को अपन जलाएंगे, ठीक है, तो कुछ मोमबत्ती यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है, एकत्रित हो जाएगी, ठीक है। तो मोमबत्ती में अपन को क्या दोनों चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, दोनों चेंजेस, ठीक, फिजिकल भी और केमिकल भी। क्यों? क्योंकि देखो ये मोमबत्ती जलाएंगे तो कुछ तो जल जाएगी, ठीक है, कुछ पोर्शन जल जाएगा और कुछ पोर्शन आके नीचे एकत्रित हो जाएगा, तो इसे दोबारा से अपन मोमबत्ती बना लेंगे, ठीक है। तो जो जो पोर्शन जल जाएगा वो क्या हो गया? अपना केमिकल चेंजेस। और यदि कुछ यहाँ पे पोर्शन बचा है, ठीक है, जिसे अपन दोबारा से मोमबत्ती बना सकते हैं, तो ठीक उसे क्या बोल देंगे? केमिकल चेंजेस। इसलिए जलती हुई मोमबत्ती में क्या है? फिजिकल चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं और केमिकल चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, जो कि क्या है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, मतलब ब्लड का पीएच मान, पीएच वैल्यू, ठीक है, कितनी होती है। तो क्वेश्चन क्या है? रक्त का पीएच मान कितना होता है, मतलब ब्लड की जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्या देखते हैं कि पीएच, अपन पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में, ठीक है। तो पीएच स्केल की खोज किसने की थी? खोज किसने? सोरेनसन द्वारा पीएच स्केल को खोजा गया था, ठीक है। तो पीएच स्केल की खोज किसने की थी? सोरेनसन, ठीक है। पीएच स्केल की बात की जाए तो अपन यहाँ पे देखते हैं, ठीक, बीच पे। तो जो पीएच स्केल है वो कहाँ से, 0 से कहाँ तक, 40 तक होता है, और बीच में कितना, 7 होता है, ठीक है। 0 40, मतलब जो पीएच स्केल है इसकी रेंज क्या होती है? 0 to 40 इसकी रेंज होती है, ठीक है। तो अपन बात करेंगे 7 पर, ठीक है। तो 7 पर पीएच की वैल्यू कितनी होती है, मतलब 7 पर पीएच कैसा होता है, ठीक है। तो 7 पर होता है उदासीन, जिसे अपन बोले क्या, न्यूट्रल, ठीक है। यहाँ पे ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है, ठीक है। तो जब 7 से 0 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे 7 से 0, 7 से 0 जितने ही पास पहुँचेंगे अपन 0 के, ठीक, 7 से 0 की ओर, तो यहाँ पे क्या होगा? एसिडिक नेचर,
एसिडिक इन नेचर मतलब अम्लीय। ठीक है, यदि 7 से 0 साइड जाएंगे तो क्या अम्लीय होंगे, और यदि 7 से 40 की ओर जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, बेसिक इन नेचर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, क्षारीय। ठीक है, तो यदि 7 पे देखेंगे तो ना ही यहाँ पे एसिडिक होगा, ना ही यहाँ पे बेसिक, यहाँ पे होगा न्यूट्रल। ठीक है, ना ही अम्लीय और ना ही क्षारीय। ठीक है, और 7 से यदि अपन 0 की ओर जाएंगे तो इस साइड अम्लीय। अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जैसे 1 है, ठीक है, और यहाँ पे 6, तो जो 6 है ना ये कम अम्लीय होगा किसके, 1 के कंपेरिजन में। क्यों, क्योंकि 6 7 के ज़्यादा पास है, इसलिए ये कम एसिडिक होगा, और जो 1 है 1 ज़्यादा एसिडिक होगा। इसी प्रकार इस साइड की बात कर ली जाए, जैसे यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 13 है। ठीक, तो जो 8 होगा ना ये कम क्षारीय होगा, और जो 13 है ना ये ज़्यादा क्षारीय होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 7 से ज़्यादा दूर है। ठीक है, तो आपको पीएच स्केल समझ में आया होगा कि क्या, कि पीएच सबसे पहले उसकी रेंज की बात करें तो 0 to 14 रेंज होती है। इसकी पीएच स्केल की खोज किसने की थी, सोरेनसन ने। ठीक है, अब पीएच स्केल की बात की जाए तो 0 to 40 इसकी रेंज है। ठीक, 7 पर न्यूट्रल मतलब उदासीन, ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय। ठीक है, तो 7 से जैसे यदि अपन 0 साइड जाएंगे तो वो क्या, एसिडिक इन नेचर मतलब अम्लीय होंगे, और यदि 7 से 14 की ओर जाएंगे तो ये क्या होंगे, बेसिक इन नेचर, जिसे अपन क्षारीय बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की बात की जाए तो रक्त का पीएच मान मतलब ब्लड का पीएच वैल्यू पूछे, जो कि कितनी होती है 7.4%। ठीक है, यहीं पे अपन कहेगी लिटमस पेपर की बात कर लेते हैं। ठीक है, लिटमस पेपर की। ठीक है, तो जो एसिडिक वाला होता है, एसिड है ना जी, नीले को लाल में चेंज करता है। ठीक, नीले को लाल में। और जो अपना बेसिक होता है, बेसिक वो क्या करता है, लाल लिटमस को नीले लिटमस में चेंज करता है। ठीक है, नीले लिटमस। ठीक, तो लिटमस पेपर की बात की जाए तो जो एसिडिक वाला होता है वो नीले को लाल में परिवर्तित करता है, और जो बेसिक वाला होता है वो लाल को नीले लिटमस में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा था, जो पीएच मान होता है वो 0 से 40 के बीच होता है। ठीक है, 7 जो कि न्यूट्रल होता है, ना एसिड ना बेसिक। इस साइड जाओ तो एसिडिक और इस साइड जाओ तो बेसिक। लिटमस पेपर की बात की जाए, ठीक है, तो एसिड क्या करता है, नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट करता है, और बेसिक क्या करता है, लाल को नीले में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।